नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग देखने वाले हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम यानी रुकना। तो विराम चिन्ह की परिभाषा है वाक्य में कहाँ रुकना है, कितना रुकना है तथा वाक्य के भाव कैसे है, यह बताने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार, टाइप्स, ठहराव, स्टॉप की जानकारी मिलती है। यानी कि वाक्य में कितनी देर तक रुकना है और कहाँ पे रुकना है, ये पता हमें विराम चिन्हों के माध्यम से मिलता है। इससे हमें लिखे गए सेंटेंस के भावों का भी अंदाज़ा लग जाता है। विराम चिन्ह के कुछ 15 प्रकार है। इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकार आज देखेंगे। पहला प्रकार है पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप, और इसका चिन्ह इस तरह का होता है। वाक्य के पूर्ण होने पर लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि आर्य घर जा रहा है। इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम इस चिन्ह का उपयोग हुआ है। इस वाक्य के माध्यम से वाक्य पूरा हुआ है, यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा वाक्य देखो, कृतिका ने गृह कार्य पूरा किया है। इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाकर पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। शब्द, पद, वाक्य, वाक्यांश को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक ही जाति के शब्द जब हम वाक्य में लिखते हैं तो इन शब्दों में कॉमा लगाया जाता है, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। यहाँ पे वाक्य दिया है हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। इन वाक्यों में जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, इसे अल्प विराम कहा जाता है। दो पद होते हैं या दो उपवाक्य होते हैं, उन उपवाक्यों में भी लगाए जाने वाले चिन्ह को अल्प विराम कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, हैदराबाद की चार मीनार और राजस्थान का हवा महल विश्व प्रसिद्ध है। छोटे छोटे वाक्य, इन वाक्यों के बीच में अल्प विराम का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, हैदराबाद का चार मीनार, इन उपवाक्यों में अल्प विराम का उपयोग हुआ है। तीसरा चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह उपविराम तथा अल्प विराम के बीच की स्थिति है। वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम से
कुछ अधिक समय और पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तब अर्धविराम इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में देखो, जब छोटे छोटे वाक्यों के दो वाक्यों से एक वाक्य बनाना है तब भी अर्धविराम का उपयोग होता है। इस वाक्य के माध्यम से देखो, ज्ञान से रास्ता मिलता है, अर्धविराम लगाया गया है। रास्तों से मंजिल मिलती है, मंजिल से जीवन सफल होता है। जैसे कि ज्ञान से रास्ता मिलता है, यहाँ पे अर्धविराम आया है। रास्तों से मंजिल मिलती है, यहाँ पे अर्धविराम का उपयोग हुआ है। और मंजिल से जीवन सफल होता है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है। उपवाक्य समुच्चय बोधक से बने हों, उन्हें पृथक करने के लिए भी अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। आपने मेहनत नहीं की, अतः फल तो भुगतना ही पड़ा। इस तरह के वाक्यों में भी अर्धविराम इस चिन्ह का उपयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य का भाव प्रश्न में है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। जैसे, आज आप कहाँ जा रहे हैं? देखो, इस वाक्य से कोई प्रश्न है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब कहाँ, किसने? इस तरह के शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वाक्य से कोई प्रश्न पूछ रहा है। अगर मूल उपवाक्य की प्रश्न हो तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। जैसे कि आज आप स्कूल जाओगे या नहीं? इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो इस वाक्य में हाँ या ना इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब हमें कहना है मैं स्कूल जाऊंगा हाँ, या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ना। इस तरह के हाँ ना के जो वाक्य होते हैं, इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे कि मैं नमिता के साथ जाऊं? इस तरह के जो पहला जो वाक्य है वो अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसकी परिभाषा है खुशी, विषाद, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि को प्रकट करने वाले शब्द उपवाक्यों वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कितना सुंदर बाग है, इस वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग हुआ है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में 2 बार विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग हुआ है। आश्चर्य, तुम यहीं बैठे रहो, यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। यानी कि हमारे मन के जो भाव होते हैं, आनंद है, दुख है, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट करते समय जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमने विराम चिन्हों के 5 भेद देखे हैं, जिसमें पहला हमने देखा है पूर्ण विराम,
दूसरा देखा है अर्धविराम, तीसरा देखा है अल्पविराम, और चौथा था प्रश्नवाचक चिन्ह, और पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह। इन विराम चिन्हों के बारे में हमने जानकारी ली है। धन्यवाद छात्रों।